बुआई हो जाती है, लेकिन अभी भी नंबर्स पिछले साल के कंपैरिजन में तो कम है ही। तो जैसे मदन ने भी कहा कि एक डिलेड पैटर्न हम यहाँ पर फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको भी लगता है कि साल दर साल जिन डेट्स की हम बातें करते हैं वो शायद चेंज करना होगा? नहीं, उसको तो बहरहाल वो तो आईएमडी चेंज कर रहा है, उसने थोड़ा सा रिवाइज भी किया है नॉर्मल रेनफॉल की फिगर। लेकिन देखिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कुल मिला के मानसून 105% हो गया, उससे क्रॉप को बहुत फायदा नहीं होता है। अब अगर आप वीक बाय वीक आईएमडी की वेबसाइट पे वीक बाय वीक फिगर्स दी होती हैं स्टेट वाइज, उसको देखना चाहिए और उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर बारिश हो ही नहीं रही है लगातार कई हफ्ते तक और एक हफ्ते में बहुत ज्यादा हो जाती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि क्रॉप नॉर्मल हो जाएगी। ओके एक चिंता यहाँ पर जैसे आपने भी कहा कि खाने के तेलों में है, क्योंकि चाहे वो सोयाबीन है, मूंगफली है, कैस्टर है, क्योंकि कुल एडिबल ऑयल्स को अगर हम देखें तो 20% की गिरावट अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर प्राइसेस हमने बहुत कमजोर होते हुए देखे हैं, अपने हाई से करीबन 30 से 40% की गिरावट एडिबल ऑयल्स में देखने को मिली है। पाम ने आज फिर से यहाँ पर एक नया 1 साल का लो छुआ है। कॉटन में चाहे बुआई यहाँ पर अच्छी हुई है, लेकिन कॉटन में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 42 वीक के लोज पे कारोबार है। भारतीय बाजारों में भी कॉटन में लगातार मंदी है। तो ये 2-3 जो कमोडिटीज हैं जहां पर हमने हाईज बनते हुए देखे, लेकिन वहां से एक जोरदार मुनाफा वसूली है। आप कहेंगे कि एक जो सिग्नल शायद इस वक्त किसानों को जाना चाहिए वो बहुत ही मिक्स्ड है? देखिए, किसान तो इस उम्मीद में रहते हैं क्योंकि फ्यूचर प्राइसेस अवेलेबल नहीं है, सोयाबीन के फ्यूचर्स अवेलेबल नहीं है, कुछ मालूम नहीं कि आगे चल के क्या प्राइसेस होंगे। अब 1 साल होने को आ रहा है और चने के और बाकी चीजों के फ्यूचर्स पे बैन लगा हुआ है। अब हमारा इसमें असेसमेंट ये है कि ये वक्त ऐसा था कि हम थोड़ी सी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाते एडिबल ऑयल्स पे, जैसा कि अतुल चतुर्वेदी बार बार आपके शो पे कहते हैं। अब वो हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि हमारा जो रेस्पॉन्स है, हमने इसके बारे में लिखा भी है कई बार, हमारा रेस्पॉन्स बहुत एजाइल होने की जरूरत है। वो तब हो सकता है जब एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एम्पावर्ड हो डिसीजन लेने के लिए। एब्सोल्युटली, क्लियरली यहाँ पे काफी सारी दिक्कतें हैं एज ऑफ नाउ, और जो सिग्नल्स हैं एट बेस्ट अनसर्टन है, लेकिन कुछ बहुत फिगर्स, चाहे वो इन्फ्लेशन है इंडियन या ग्लोबल है, बाजार ये मानता है कि शायद हम यहाँ इसे पीक होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन अगले नंबर्स का यहाँ पर इंतजार भी करना होगा। तब तक लिए ऑब्वियसली कैसा रुपया चलता है, आरबीआई के क्या स्टेप्स होते हैं, काफी कुछ इस पे भी डिपेंडेंट है। तो अनसर्टनिटी यहाँ पर बाजार में अब भी बरकरार। लेकिन बहुत शुक्रिया मदन सिराजी साथ जोड़ने के लिए और काफी सारे उन फैक्टर्स को हमारे दर्शकों के लिए ईज डाउन करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को, अपने साथ लेंगे उनके भी सवाल।